जय हिंद। मैं अजय मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है LCTI मौर्य सर, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएंगे और उस पर हम आपको उसका पूरा इंट्रोडक्शन बाय कंप्यूटर यानी आपको इस डिस्प्ले पर दिखाएंगे कि आप इस सॉफ्टवेयर के उपयोग से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और उसका विंडो का इंट्रोडक्शन हम पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग सॉफ्टवेयर का नाम सुने होंगे MS ऑफिस सॉफ्टवेयर, जो काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। यानी MS ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक प्रोग्राम पाया जाता है जिसका नाम है MS एक्सेल। MS एक्सेल प्रोग्राम, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एक्सेल प्रोग्राम का जो उपयोग होता है वो डाटा एंट्री और कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो इस MS एक्सेल के विंडो का इंट्रोडक्शन हम आपको इस स्क्रीन पर कराने वाले हैं। मॉनिटर के स्क्रीन पर आप पूरा का पूरा देखेंगे इसमें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको जो भी डिस्प्ले हम यहाँ पर दिखाएंगे, इंट्रोडक्शन आपको एक्सेल का यहाँ पे डिस्प्ले पे देंगे, उसके विषय में आपको क्या नॉलेज हुआ, क्या चीज़ नहीं हुआ, और यदि आपको कोई प्रश्न होते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं डिस्प्ले पर और देखते हैं कि एक्सेल क्या है और ये हम लोग ओपन कैसे करेंगे, इसका मॉनिटर स्क्रीन यानी इसका विंडो किस प्रकार से खुलता है, विंडो में कौन कौन से आइटम्स होते हैं और उनका उपयोग क्या होता है। साथ में हम इसमें टेबल बनाना सीखेंगे, वर्ष के नाम लिखना सीखेंगे, सप्ताह के 7 दिनों का नाम लिखना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग सीख लेंगे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ साथ। तो आइए चलते हैं, लेट्स प्ले। स्क्रीन पर डिस्प्ले पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि सबसे पहले MS एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो MS एक्सेल को ओपन करने का सबसे आसान ट्रिक होता है, आसान तरीका होता है, वो होता है कि आप विंडो के साथ R बटन दबाएं। एक्सेल खोलने के लिए रन में जाएं और रन में जाने के बाद आप नॉर्मली यहाँ पे बस एक्सेल लिख करके और ओके पे क्लिक कर दें। इस तरीके से हमारा एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब हम इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहाँ से, ऊपर से हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग ये पट्टी देख पा रहे होंगे, इस पट्टी को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार की पहचान होती है कि आपको यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ मिल जाता है। बाईं तरफ हमें क्विक एक्सेस टूल बार और ऑफिस बटन मिल जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और दाहिने साइड में हमारे पास 3 कंट्रोल बटन होते हैं। जो एकदम लास्ट वाला दिख रहा है जिसपे हमारा माउस का पॉइंटर है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। ये होता है मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर और ये होता है मिनिमाइज। हम लोग इसको जानते भी हैं, जैसे ये मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर क्या होता है कि ये छोटे से बड़ा करता है, बड़े से छोटा कर देता है। ये मिनिमाइज होता है, इसका काम होता है कि स्क्रीन को टास्क बार पर लाना है, डिस्प्ले से हाइड कर देता है। दोबारा इस पे क्लिक करिएगा, आ जाएगा ये। और ये जो हमारा सबसे लास्ट है, ये क्या करता है कि हमारे विंडो को क्लोज कर देता है। तो ये टाइटल बार होता है। और इधर आप देखेंगे बाईं तरफ, तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है और ये हमारा ऑफिस बटन है, जो हमारे एक्सेल के हम सीट में जो भी काम किए रहते हैं उस काम को वो सही ढंग से व्यवस्थित करता है, जैसे कि स्टोर करना, प्रिंट करना, क्लोज करना, ओपन करना। ये सारी सुविधाएं हमको मिल जाती हैं कि इसमें ऑफिस बटन में। ठीक, आप टाइटल बार के नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा मेन्यू बार, जिसमें आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू ऑप्शन मिल जाने हैं इसमें। यानी ये आपके सब मेन्यू है। और उसके ठीक नीचे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये सब ये होम टैब के, यानी ये रिबन इसको बोलते हैं। इस रिबन को हम लोग जरूरत पड़ने पर शो एंड हाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने मेन्यू बार के राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करना है और मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक कर देना है। अभी इस तरीके से देख सकते हैं कि आप लोग का ये जो रिबन है ये हाइड हो चुका है। यदि आपका हाइड है तो दोबारा यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पर मिनिमाइज द रिबन पे दोबारा क्लिक कर दें। अब ये शो हो जाएगा। और उसी के ठीक नीचे आने पर आपको दिखेगा जहां पे लिखा हुआ A1, यानी इसको बोला जाता है नेम बॉक्स या एड्रेस बार। इसमें आपके एक्टिव सेल का नाम और एड्रेस दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब मैंने A1 कॉलम पे क्लिक किया तो A1 लिख किया गया। अब मैं यहाँ पे C2 पे क्लिक करता हूं तो C2 आ गया। ठीक, उसके दाहिने साइड में आपको यहाँ पे आपको मिल जाना है जिसका नाम है फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है वो फार्मूला में और सेल में परिवर्तन करने के लिए करते हैं हम लोग। अब उसके हम नीचे आते हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा ABC, और मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप एक लाइन आ रही है, दिख रही होगी आप लोग को। तो जो आपकी वर्टिकल लाइनें हैं जो आपको दिख रही हैं कॉलम वाइज, यानी इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। यानी हमारा कॉलम है, कॉलम को जो दर्शाया जाता है उसका संकेत होता है ABCD। यानी ये आपके ABC वाले जो जितने भी लाइनें दिख रही हैं ये सब आपके क्या हैं, ये कॉलम्स हैं। और कॉलम की जो टोटल संख्या होती है एक सीट में वो हमारी होती है 16,384। यानी इनकी टोटल जो संख्या है वो 16,384 होती है। और लास्ट वाले सेल पे जाना है तो आप कीबोर्ड के कंट्रोल के साथ आप राइट बटन प्रेस कर दें और देख सकते हैं लास्ट जो हमारा सेल है उस सेल का नाम है XFD, यानी ये हमारा कॉलम है लास्ट में। तो हम फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं। हम अगर यहाँ पे नंबर की बात करें तो ये जो आप नंबर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की जो लाइनें आपको बन रही हैं इनको बोला जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग बोलते हैं रॉ। हमारे एक्सेल की सीट में यानी ये रॉ है और ऐसे जो दिख रहा है ये सब कॉलम है। तो रॉ और कॉलम से ही हमारे इस सीट का पूरा निर्माण हुआ है, ये जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो हम रॉ दिखा रहे हैं आप लोग को, ये रॉ की जो टोटल संख्या होती है वो 10,48,576। सबसे नीचे जाने के लिए आपको इजिली क्या करना है, कंट्रोल दबाना है। कहिए तो मैं यहाँ पे लिख भी दूं, कंट्रोल दबाना है और कर्सर की डाउन कर देना है। आप देख सकते हैं लास्ट वाले रॉ का नंबर आ रहा है 10,48,576। तो यानी हमारे सीट में एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 ये हमारे टोटल रॉ होते हैं। अब हम बात करें इसके नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारा जैसे कि एक्सेल का वर्कबुक है, इस वर्कबुक में हमको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसको हम लोग सीट टैब के नाम से जानते हैं। ये हमारा सीट टैब कहलाता है। यानी एक वर्कबुक, यानी जब हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक्सेल ओपन करने पर हमें डिफॉल्ट रूम में 3 सीटें मिलती हैं। अगर हम उस सीट को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और नए सीटें आती रहेंगी, यानी यहाँ से हम नए नए सीट ले सकते हैं। तो इसकी भी एक लिमिट होती है, यानी एक वर्कबुक में हम लोग 255 सीट से ज्यादा नहीं ले सकते, यानी इसकी लिमिट है 255। यानी एक वर्कबुक में अधिकतम सीट की संख्या 255 होती है। तो अब आप इधर अगर जो आ जाते हैं दाहिने साइड में, तो यहाँ पे इस जो आपको प्लस और माइनस दिख रहा होगा आप देख सकते हैं, इससे हमारा स्क्रीन जो है आप देख लीजिए ये क्या हो रहा है कि जूम साइज, यानी ये जूम को प्लस और माइनस में, यानी कि जूम को कम और अधिक करता है, ये इसका काम है ये। यानी इसको हम लोग जूम स्लाइडर बोलते हैं, इस एरिया को जूम स्लाइडर बोला जाता है। तो ये हमारा एक्सेल में जूम स्लाइडर यानी जूम की साइज जो है 10% से लेकर के 500% सेट करता है, यानी 10% मिनिमम सेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा 400% तक ये कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग इसमें आपको जैसे कि हमने बताया था कि मैं आपको इसमें टेबल बनाना बता दूंगा और सभी महीनों के नाम लिखना बता दूंगा और सप्ताह के नाम भी लिखना बता दूंगा, जैसे कि संडे मंडे तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे हम आपको पहले गिनती लिखना सिखा देते हैं। इसमें पहले सेल में 1 लिखिएगा, इसमें नीचे वाले में आपको लिखना है 2, आपको इसमें लिखना है 11 और इसमें लिख देना है 12। इजिली इन चारों को सेलेक्ट करना है, यानी आप इसको लिख करके इस प्रकार से आप सिलेक्शन बनाएं और सिलेक्शन बनाने के बाद इसे आप खींचते रहिए और इसको आपको लेकर आना है 10वीं तक, यानी 10 तक जहां पे आपका लिख दे, देख सकते हैं आप यहाँ पर 10 लिखा हुआ आ गया और मैं इसको छोड़ देता हूँ। अभी हमारा 20 तक आ चुका है। अब हम इसको फिर से यहाँ पे प्लस बनाएंगे। ध्यान रखें कि आप लोग का प्लस जो होना चाहिए ये ड्रैग पॉइंटर का होना चाहिए, जो ये कॉपी करने का काम करता है। तो इस प्रकार का प्लस बने और उसके बाद आप यहाँ पे खींचेंगे, इसको लेकर जाएंगे 91 तक। जब आपका 91 आ जाए तो उसको आप छोड़ देंगे। ये देखिए अब हमारा 100 तक का यहाँ पर कंप्लीट आ चुका है। तो इस तरीके से आप इजिली आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पहले 1 लिखना है, उसके नीचे वाले सेल में 2, फिर बगल में आपको 11 और उसके नीचे ठीक 12 लिखना है। इन चारों को एक बार में सेलेक्ट करना है, फिर ड्रैग करना है नीचे और ड्रैग करने के बाद जब 10 यानी 10 कंप्लीट हो जाए तो आपको छोड़ देना है।
फिर इसको आपको प्लस यहाँ पे दोबारा बनाना है और इसको खींच देना है 91 तक। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे नीचे लिख रहा है 91। तो ये अब हमारा 100 तक का यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसमें टेबल बनाते हैं, यानी जो आप लोग पहाड़ा बोलते हैं, पहाड़ा लिखने का काम करते हैं। तो पहले सेल में 2 लिख देंगे, इसमें लिख देंगे 4, इसमें लिख देंगे 3 और इसमें लिख देंगे 6। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। इन चारों सेल को आपको एक बार में सेलेक्ट करना है, नीचे खींचना है कब तक, जब यहाँ पर आपका लिख दे 20। देख सकते हैं आप, जैसे 20 लिख के आ गया, इसको छोड़ देना। और अब आगे क्या करना है आपको, जिस प्रकार से आपने ऊपर सिलेक्शन बनाया था वैसे ही करना है, यानी फिर दोबारा यहाँ पर आप ऐसे प्लस बनाएं और इसको खींच दें। जैसा कि मान लीजिए मुझे 12 तक का टेबल लिखना था, यानी पहाड़ा लिखना था, तो मैंने 12 तक ही लिखा। आपको मान लीजिए 30, 35, 40 जितने का भी लिखना हो, आप इसी को आगे बढ़ाते रहिए। देखिए ऐसे खींचते रहिए ऐसे। अभी हमने लिख दिया है पूरा का पूरा 40 तक का टेबल कंप्लीट, आप देख पा रहे होंगे। तो ये अब हमारा 40 तक कंप्लीट आ चुका है। तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। हम दोबारा आपको बता देते हैं। आपको एक सेल में 2 लिखना है, नीचे 4, फिर बगल में 3 और फिर 6। आपको इसको सेलेक्ट करना है और नीचे आपको ड्रैग करना है कहाँ तक, 20 तक। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे प्लस बनाएं और इस प्रकार से प्लस बनना चाहिए। मुझे 10 तक का लिखना था टेबल, तो ये 10 तक कंप्लीट हमारा आ चुका है। बहुत आसान है, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर महीनों का नाम लिखना चाहते हैं। महीने का नाम जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया जनवरी। ध्यान रहे कि स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, चाहे स्मॉल हो या कैपिटल, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया जनवरी। अगर स्पेलिंग गलत रहेगा तो वही चीजें कॉपी कर देगा, और सही रहेगा तो आगे नेक्स्ट मंथ का नाम ऑटोमेटिक शो कर देगा ये। तो एक बार दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको बस इजीली आपको कोई भी महीने का नाम है पहले यहाँ पे दे देना है। जैसे मैंने दे दिया जनवरी दोबारा, और फिर मैं यहाँ पे प्लस बनाऊंगा ऐसे इस प्रकार से, और इसको मैं दोबारा खींच दूंगा। तो ये देख सकते हैं मैंने दिसंबर तक दोबारा बना के आपको दिखा दिया है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे सप्ताह यानी कि दिनों के नाम दे देते हैं। जैसे हमने पहले लिख दिया यहाँ पर मंडे, तो अब मैं यहाँ पे मंडे दे करके और ड्रैग कर दूंगा इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने प्लस बनाया और ये देखिए मैंने संडे तक लिख दिया। कितना आसान है, आप भी इसको कर सकते हैं। एक बार मैं इसको भी दिखा देता हूँ दोबारा आपको इसमें जाना है, और जैसे आप मंडे लिखो, संडे लिखो, सैटरडे, जहाँ से आप शुरुआत करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि आपको मंडे ही लिखना है या संडे ही लिखना है, आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया मंडे, और ये मंडे मैंने लिख के और इसको ड्रैग कर देना है। ये देखिए मैं फिर से संडे तक लिख करके तैयार कर दिया। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी जो विंडो में मैंने दिखाया है। आप रॉ कॉलम, रिबन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो देख करके कोई सवाल आपके मन में उठता है या आप वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं बस वीडियो को अब यहीं क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।